You know what, guys? Everyone is playing with your emotions. You are being an emotional fool. So you need to stop being an emotional fool. After this video, I will just help you to clear all your doubts and all your queries, and you need to stop being an emotional fool. So if this video does not solve all your issues and all your queries or confusions, then I don't think so any other video would be helpful. So make sure to watch this video to the full end, because I will first speak in Hindi and then I will speak in English, because I want to clear all the things that you people have been going through. So you need to watch this video so that you can clear all your doubts and stop being an emotional fool. Other people are playing with you, so you need to watch this video to the full end. Let's start. So first question is, will IELTS ever start again? So कभी ये start होगी कि नहीं दोबारा? When will IELTS start again? So when it will start? Duolingo new changes, direct answers. This is going to be very important. So I have something really important regarding Duolingo. So still many people are going through that. So 5.5 in one module is separate. 5.5 in two modules is separate. So this is the fifth question. Okay, so let me just hide it. And what about gap, which is increasing? So we are going to discuss about that. I have something really good about you guys. Okay, so you people will be really happy after hearing that. Apply from our immigration services and stop being an emotional fool. So let's start with the very first question. So let's start in Hindi. So will IELTS ever start again? So कभी IELTS दोबारा start होगी कि नहीं? So ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ आप अगेन पता क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स बड़े ही बोले होते हैं और उनको कोई भी कुछ भी कह देना थोड़ा सा उनको डराने के लिए, बेसिकली व्यूज के चक्कर में काफी कुछ हो रहा है, आपको पता है, तो उनको डराने के चक्कर में कोई ना कोई कह देता है कि पता नहीं अभी IELTS होगी कि नहीं, वो टाइटल डाल देते हैं, तो हम घबराए हुए होते हैं पहले ही, तो फिर हम दबा देते हैं, तो उसको यूट्यूब पर जाकर उस वीडियो को चला लेते हैं. सो विल IELTS एवर स्टार्ट अगेन? सो इसमें से कोई डाउट ही नहीं है. देखो जैसे कि IELTS स्टार्ट होगी, सो बहुत सारे जगहों पर ये स्टार्ट हो चुकी है. सो जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन विल इट स्टार्ट अगेन, जैसे इसका क्वेश्चन का आंसर दूं, अभी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कनाडा से PR के लिए जो स्टडी कर रहे हैं, मेरे पास जो क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो वो उनके काफी स्टूडेंट्स का एग्जाम हो चुका है और कभी कुछ स्टूडेंट्स का तो रिजल्ट आने वाला भी है, 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा. सो कनाडा में तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. तो ये बात कनाडा की है. लोग क्या करते हैं, वो टाइटल पर डाल देते हैं कि जैसे कि IELTS स्टार्ट हो चुकी है, बट बाद में बताते हैं कि इस जगह पर स्टार्ट हुई है, उस जगह पर स्टार्ट हुई है. तो ये कब स्टार्ट होगी और कैसे स्टार्ट होगी, इस चीज का एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है. जो सेकंड क्वेश्चन हम कह रहे हैं, जैसे कि मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में अभी कोरोना के केसेस बहुत कम है. सो पर अगर दिल्ली में देखा जाए, मुंबई में देखा जाए, या कोई और बड़ी सिटी में देखे, वहां पर इसके केसेस बहुत ज्यादा है. अगर IELTS स्टार्ट होती है तो पंजाब में पहले स्टार्ट हो सकती है. ओके, सो अभी कह रहे हैं कि जल्दी ये स्टार्ट होने के बहुत सारे चांसेस हैं, बट अगर मैं दिल्ली में कहूँ वो स्टार्ट होगी तो वो मुश्किल है. तो आप सबको ये चीज समझनी जरूरी होगी. अगर कोई आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पर कह रहा है कि IELTS स्टार्ट हो रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके यहाँ पर भी स्टार्ट हो रही है. एक बात बताओ, अगर IELTS स्टार्ट हो रही है तो आपको नहीं लगता कि आपके जो इंस्टीट्यूट वाले वो ढिंडोरा पीट देंगे, आपको फटाफट से मैसेज आएंगे, कॉल्स आएंगे, आप सभी को कॉल्स आएंगे कि यार ये आपका जो इंस्टीट्यूट है वो शुरू हो चुका है, IELTS शुरू हो चुका है, फटाफट आओ. चारों तरफ IELTS की आग ही आग फैल जाएगी. अगर आपके पास स्टार्ट पहले तो आपको इस तरह से ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपके इंस्टीट्यूट्स वाले आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपको मैसेज करेंगे, क्योंकि उनका बिजनेस भी ऐसे ही चलेगा ना. अगर वो आपकी हेल्प करेंगे बाहर जाने में, अगर वो आपकी हेल्प करेंगे स्कोर लाने में, तभी उनको भी फायदा होगा. तो वो म्यूचुअल बेनिफिट्स, आप वहां से ट्रेनिंग लोगे, आपका IELTS क्लियर होगा और उनको बेनिफिट होगा. तो IELTS स्टार्ट होगी, कब स्टार्ट होगी? अगर आपके यहाँ पर, अगर आप ग्रीन जोन में हो, वहां जहां पर कोरोना के कोई केसेस नहीं है, देन बहुत जल्दी स्टार्ट होगी. अगर आप ऐसे जगह पर हो जहां पर कोरोना काफी ज्यादा है, तो उसमें जो है IELTS थोड़े से लेट स्टार्ट होगी. पर बहुत सारी जगहों पर अगर आप कनाडा रह रहे हो तो डेफिनेटली इट हैज स्टार्टेड, सो इट इज गोइंग ऑन, सो ऑलरेडी गोइंग ऑन. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी कर कर यहाँ पर पेपर दे रहे हैं. अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे तैयारी कर रहे हैं. सो स्पेशली कनाडा की बात कर रहा हूँ. तो जो चीज कनाडा में अप्लाई है वो कनाडा में ही अप्लाई है, वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वो वहां पर अप्लाई नहीं है. वो अगर वहां पर केसेस कम है तो IELTS स्टार्ट होगी. कई जगहों पर, इन जगहों पर भी हो चुकी है, तो वो उस चीज पर डिपेंड करता है. अभी थर्ड केस है ड्यूलिंगो का. ओके, सो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, सो सीधा आंसर नहीं मिल रहा, सभी वीडियोस डाल रहे, ड्यूलिंगो की वीडियोस डालकर वहां पर बता देते हैं, उसका सही आंसर नहीं मिल रहा है. तो इसको ध्यान से सुनिए, इस पर हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे. ओके, सो इस पर हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं. सो ड्यूलिंगो पर देखिए. तो अभी हम ड्यूलिंगो की बात करते हैं.
अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में कंफ्यूज्ड है ना, सो इसके बारे में उनको नहीं पता चल रहा है कि डुओलिंगो एक्सेप्टेड है भी या नहीं है। तो अभी अभी मैं बताता हूँ, ये चीज अगेन कंट्री के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैं आपको बताऊं, बात करूं, अगर हम आयरलैंड की बात करें ना, सो आयरलैंड की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। देखिए, मैं कभी मेरे हिसाब से लगता भी नहीं आयरलैंड की किसी ने बात भी की होगी, है ना। सो आयरलैंड में डुओलिंगो का क्या केस हो रहा है, टेम्परेरी बेसिस पर उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। सो एम्बेसी ने क्या किया है कि अगर जहां पर आप रह रहे हो वो जगह अफेक्टेड हुई है, वहां पे आइल्स टेस्ट सेंटर्स अगर कोरोना की वजह से अफेक्टेड हुए हैं तो वो टेम्परेरी बेसिस पर डुओलिंगो को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पर उसमें से क्या हो रहा है, तो सबसे पहले तो जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज डुओलिंगो की वजह से आपको ऑफर लेटर दे रही हैं, पहले तो उनसे आपको एक अगेन लेटर लेना पड़ेगा। डुओलिंगो की वजह से एक और लेटर लेना पड़ेगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि जो भी वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है वो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से जो है खुश है। और अगर वो स्कोरिंग इक्विवेलेंट हुई 6 ईच के डुओलिंगो की, जैसे कि अगर डुओलिंगो में 105 स्कोर 105 का जो स्कोरिंग है दैट इज इक्विवेलेंट टू 6, ओके। अगर वो 6 के, अभी ये भी रफ एस्टिमेट है, ये मेरा एस्टिमेट है, ओके। सो 105 वाला जो भी पर्सन होता है वो अच्छा होता है। तो अगर वो 6 के इक्विवेलेंट है, अगर एम्बेसी को उससे लगा कि हाँ, कॉलेज ने भी कह दिया जिस कॉलेज में उसने एडमिशन लेनी है कि हाँ, उस कॉलेज ने कह दिया कि यहाँ पर ये एक्सेप्टेड है और मुझे स्टूडेंट और कैंडिडेट जो भी है उसका जो मैं उसके स्कोर के साथ सहमत हूं, ओके। सो वो कर सकते हैं। तो पहले तो वो ऑफर लेटर लेंगे, फिर एम्बेसी अगर उससे खुश हुई तो अगेन टेम्परेरी बेसिस पर, अगर नहीं हुई तो इंटरव्यू होगा आपका, ओके। दोबारा इंटरव्यू होगा। सो इंटरव्यू होने के बाद अगर उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुई, अगर प्रूव हुई कि हाँ एम्बेसी वाला पर्सन अगर खुश है आपसे, तो वो देन इन ओनली इन आयरलैंड, ओके। सो अभी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, हम किसी की बात नहीं कर रहे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, किसी की बात नहीं कर रहे, जस्ट इन केस ऑफ आयरलैंड। सो अभी इंफॉर्मेशन आयरलैंड की है। सो एक तो वहां पर आपको वीजा के चांसेस आपके हैं, ओके। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो आपके चांसेस हैं अगर आप आयरलैंड में जाने में इंटरेस्टेड हो। अभी हमारी एम्बेसी की बात क्या है, एम्बेसी अभी इंडिया की बात जैसे कि करंट इंफॉर्मेशन है, सो अगेन अभी जो चल रहा है, सो उसमें क्या है कि 15 को चांसेस है एम्बेसी को खुलने की। एम्बेसी ने, हमारी एम्बेसी ने ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं दी है कि डुओलिंगो को हम देंगे कि नहीं, एक्सेप्टेंस देंगे कि या नहीं देंगे। तो वो किस चीज पर डिपेंड करता है, जब एम्बेसी खुलेगी। अभी तक कोई भी, देखो, कोई भी चीज तब स्टार्ट होती है जब उसका कम से कम एक केस तो एक्सेप्ट होना। सो अभी इंडिया में एक भी केस अभी तो एम्बेसी नहीं खुली, एक्सेप्ट होने के बहुत दूर की बात है। सो अभी भी जो है मेन जो 3 चीजें ही जो चल रही हैं। सो जैसे कि आइल्स का टेस्ट चल रहा है, पीटीई चल रहा है। सो पीटीई भी अभी मुश्किल, ज्यादा जो प्रेफरेंस देते हैं वो अभी आइल्स को ही देते हैं। और दूसरा एक फ्रेंच का टेस्ट जो हमारा चलता है उसके बेसिस पर चलता है। तो अभी यही टेस्ट जो है आपके ज्यादा जो चांसेस हैं आपकी स्कोरिंग के नहीं, वीजा के लिए जो आपके चांसेस है। तो ये डुओलिंगो का केस है। आयरलैंड में उन्होंने टेम्परेरी बेसिस पर, अगेन टेम्परेरी, ओके। सो परमानेंटली टेम्परेरी बेसिस पर कर दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आगे भी डुओलिंगो को एक्सेप्ट करेंगे, टेम्परेरी उन्होंने कहा है कि अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी इसमें आपको स्कोरिंग दे रही है कि हाँ ये पर्सन, हम इससे सेटिस्फाई हैं, और उसके बाद एम्बेसी भी सेटिस्फाई हुई, अगर उन्होंने इंटरव्यू लेना चाहा तो लेंगे, तो उसके बेसिस पर डुओलिंगो का ये केस आएगा। सो इसको जो आपका सीधा क्वेश्चन क्या है, सो डुओलिंगो एक्सेप्टेड है या नहीं है। आयरलैंड में टेम्परेरी बेसिस पर एक्सेप्टेड है, इंडिया में, पाकिस्तान और यहाँ पर जब इनकी एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा तब एक्सेप्टेड होगा। सो पहले क्या होता था, पहले सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस थे, अभी थोड़े बहुत गवर्नमेंट कॉलेजेस ने भी इसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया, बट एम्बेसी ने अभी तक नहीं शुरू किया है। इसमें ध्यान रखना, ऑफर लेटर मिल रहा है आपको, बट अभी एम्बेसी ने स्टार्ट इसको नहीं किया है। सो उसके ऊपर भी ध्यान रखना। अभी जो सेकंड है 5.5 इन वन मॉड्यूल एक्सेप्टेड, वेदर इट इज एक्सेप्टेड और नॉट। सो इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है कि नहीं। सो अगर आप +2 की बात कर रहे हैं, अगर आप सेकेंडरी एजुकेशन अभी आपने कंप्लीट किया है ना, सो 12th के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर वन मॉड्यूल में 5.5 इन वन मॉड्यूल अभी एक्सेप्टेड हो रहा है। अभी पहले क्या था, पहले जो 60-40 चांसेस होते थे, 60% चांसेस आपके लगने के होते थे, 40% आपके जो ज्यादा होते थे। तो उसके बेसिस पर अभी क्या हो रहा है, तो ज्यादातर चांसेस अभी बढ़ चुके हैं, अभी इसके चांसेस काफी ज्यादा हो गए हैं। सो 5.5 अगर आपके वन मॉड्यूल में है तो आप इसमें से एक्सेप्टेड अभी हो रहा है। सो अगेन इसके चांसेस बढ़ चुके हैं। सो देयर इज नो गारंटी अगेन, बट चांसेस आर वेरी हाई, लाइक 80% के आसपास चले गए हैं।
5.5 इन 2 modules एक्सेप्टेड। सो इसके बारे में भी क्या हुआ था, अभी थोड़े दिन पहले इसके बारे में गाइडलाइंस आई थी, जैसे कि हमारी जो सर्विसेज, इमिग्रेशन सर्विसेज, उन्होंने एम्बेसी से पता किया था। सो इसके भी बहुत हाई चांसेस हैं। अगेन ये ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहे हम, ये सिर्फ जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उनके लिए इट जो है अभी भी इसके चांसेस हैं। अगर आपके पास स्कोरिंग है तो आपने सब कुछ कर लिया है, तो उसके बेसिस पर आप इसको जरूर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि, क्योंकि पता क्या 5.5 में आपको ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं होते, तो थोड़ा सा आपको उस तरह से प्राइवेट कॉलेज मिलता है, और ज़्यादातर इसके क्यूबिक साइड वगैरह में मिलता है, जहाँ फ्रेंच वगैरह ज़्यादा बोलते हैं, तो उसकी तरफ आ जाता है। अभी 6th है, व्हाट अबाउट गैप विच इज़ इंक्रीजिंग। सो कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा होता है कि 2018 के पहले जो पास आउट हैं स्टूडेंट, उनको हम एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। 2018 और 19 और 20 के स्टूडेंट्स को, पास आउट को ही हम सिलेक्ट करेंगे। बट उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि एसओपी होता है, जिसमें हम रीजन देते हैं कि हमारा गैप क्यों बढ़ा। तो अभी गैप बढ़ रहा है, मुझे 100% पता है सभी का गैप बढ़ रहा है। बट जब हम एसओपी होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, उसमें हम लिखेंगे कि 3 से 4 मंथ्स तो मुझे प्रिपरेशन में लग गया, के ज्यादा भी लिख सकते हैं कभी कभार हम। और दूसरा, कोरोना की वजह से कोई आपका गैप ईयर नहीं बढ़ रहा है, गैप वगैरह की आपको दिक्कत नहीं आ रही। हम एसओपी में 100% लिखेंगे कि आपका जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि मेरे यहाँ पर सभी कुछ बंद था। सो एवरीथिंग वाज टोटली क्लोज्ड, सो वी वर अनेबल टू अटेंड आवर क्लासेस, वी वर अनेबल टू अटेंड एनीथिंग, वी वर अनेबल टू डू वर्क। सो हम वर्क नहीं कर पाए, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस ऑल हैपेंड। ओके, सो हम ये चीजें सब कहेंगे उनको, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। गैप आपका बढ़ रहा है मुझे पता है, बट वो गैप हम एसओपी के जरिए उसको खत्म कर देंगे, उसकी कोई इश्यूज नहीं है। गैप के बारे में आप चिंता मत कीजिए। अप्लाई फ्रॉम इमिग्रेशन सर्विसेज, अगर आप देखिए, जो हमारा क्या होता है, हम कोशिश करते हैं कि एम्बेसी से डायरेक्ट टाई अप होता है हमारा, तो हम हमारी रेटिंग जो है, अगर कोई भी केस रिजेक्ट होता है ना, तो हमारी रेटिंग गिर जाती है। तो वो एम्बेसी, और उसमें से एम्बेसी हमारे जो होता है, हमारी रेटिंग गिर जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, हम वो केस कभी नहीं लेते जिसमें रिस्क हो। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इमिग्रेशन सर्विसेज, हमारे जरिए करना चाहते हैं, तो आप उसको 100% कर सकते हैं। बट मैंने आपको नंबर दिया है, आपको स्क्रीन पर नंबर आ जाएगा। बट वही कैंडिडेट करना जो हाईली इंटरेस्टेड हैं, सो जो वाकई ही करना चाहते हैं, जिन्होंने आइल्स क्लियर कर ली है। ओके, सो दिस इज नॉट फॉर जनरल रिकमेंडेशन। अगर आपने आइल्स क्लियर कर ली है, क्योंकि जनरल रिकमेंडेशन के लिए मैं आपकी सारी वीडियोस, अगर और भी कोई डाउट आप नीचे लिखकर बता सकते हैं मुझे, मैं आपको बता दूंगा। सो जनरल रिकमेंडेशन के लिए ये नहीं है। अगर आपने आइल्स क्लियर कर ली है, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो, 5.5 अगर किसी एक में है और 6 आपके ओवरऑल है, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। यहाँ जो नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, तो फिर मैं आपको अगेन सलाह दूंगा कि एटलीस्ट 6 ईच अगर आपके हैं, और 6.5 ओवरऑल अगर आपके हैं, फिर ही आप उसको, जो ये नंबर दिया, आप उस पर कांटेक्ट करें। अदरवाइज आप टाइम ले लें, कोई बात नहीं है, टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जिंदगी का सवाल है, हमें यहाँ पर कुछ भी ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं। अभी ऑनलाइन फाइल प्रोसेसिंग चल रही है, ऑनलाइन की वजह से आप अपना पेपर, नॉट पेपर, आप वीजा अप्लाई कर सकते हो। सो ऑनलाइन चल रहा है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वीजा अप्लाई अभी भी कर सकते हो। सो मेक श्योर टू कीप दैट इन माइंड कि आप कर सकते हो अभी। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं, जल्दी ही आपकी जो एम्बेसी खुल जाएगी, जल्दी ही आपकी जो मेडिकल खुल जाएंगे। अगर आप करना चाहो तो अभी सितंबर इनटेक के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, जनवरी 2021 का जो इनटेक है उसके लिए रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप चाहे तो इस पर आप कर सकते हो। सो आपको इमोशनल फूल बनना बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोग आपके साथ खेल रहे हैं, आपको बस छोटी सी चुटकी बजा दो और आप बस क्या करते हैं, तो आप उसको देखकर इमोशनल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं, सो कोई बात नहीं। नाउ लेट्स स्टार्ट द होल वीडियो अगेन, एंड आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश नाउ. So the first question is that will all servers start again? So definitely it will start. So it all depends upon the number of cases of COVID-19. So it's like, for example, I'm from Punjab and the number of cases in Punjab is really less. If I compare this with other states, then the chances of happening also in Punjab are really high. But it does not mean that if it starts in Punjab, then it does not mean that it will automatically start in other states too.
Okay, so you need to understand, for example, if I talk about Canada, it is already going on. So there are many students who are taking online classes from me. So IELTS exam is going on there. Okay, but it does not mean that if it starts in one country or in one state, then it automatically does not mean that it would also start in other states or other countries too. You need to understand that if you are from a green zone area, then it will start. Other than that, it won't start. If you belong to, for example, if you are from Delhi or from maybe Bangalore, so there the number of cases are really high. Chances of IELTS, again, I would say there are very less chances of this. Okay, so Duolingo new changes. So we are going to discuss about Duolingo new changes. The new change. So this is basically for Ireland. Okay, this is very important. This thing is very important. So the Embassy of Ireland has started accepting Duolingo for temporary basis. Again, on temporary basis, okay? So but what you need to do is that if you get an offer letter from any college or any university based on Duolingo, then you also need to have an additional letter in which it is written that the college or the university is, you can say that they are accepting your language efficiency skill or they are satisfied with your English speaking skills. Okay, you need to provide an additional letter in which it will be written and it will be by the university or the college that you have applied. Okay, so it is important and that must be equivalent to around 6 band. So equivalent, for example, 105 in Duolingo is almost equivalent to 6 band in IELTS. So if you are getting 105 or more than that, then the chances are that you would get accepted by the Ireland, not by the Ireland, by the Ireland as embassy, and you will be given the chances of study there. Okay, you will be able to do that, but it will be again based on temporary basis. But if the embassy is not satisfied with your scoring, if they are not satisfied with your English speaking skills, then they will definitely conduct an interview, and if you pass the interview, only then you will be given the visa. So it is again happening only in Ireland currently. It is not happening in other states or in other nations. So it hasn't started in other nations yet, because it is happening only in Ireland, and you need to understand that it is happening on temporary basis. You need to provide additional documentation so that you can satisfy the embassy. Is 5.5 in one module accepted? If you have just done your 12th, if you have just done your secondary education, then it is accepted. So there are high chances. Okay, so if I talk about 5.5 and 2 modules, again this is for those who have just recently passed their 12th grade, who have just recently completed their secondary education. So there are again high chances, but still I need to make it sure. I'm doing an experiment, and if this goes well, then you people will be able to apply for IELTS with 5.5 in 2 modules. What about gap year? So you people don't have to worry about any sort of gap which is increasing, because we write an SOP. Basically, the meaning of SOP is statement of purpose. So in which we define that what is our purpose, why we are migrating this particular nation. So in that SOP, in that letter, we will just explain that due to COVID-19, we were unable to attend our studies, and the reason of gap is because of this. So we were unable to attend our work, we were unable to do, or whatever the reason is. So we will be able to explain that. We can easily cover 1 year or 2 years in SOP. Okay, we can just tell that it took us 6 months to cover the problem of IELTS for us. Okay, so you can just say that it took us 6 months to clear IELTS. Other than that, you can just say that everything was under lockdown, and because of that reason I was unable to just continue my studies, or maybe I was unable to continue my work. So you can just write that in your SOP. So we always do that. We always try to hide our gap by stating something that this happened or that happened. Apply from our immigration services. Again, if you're willing to apply for any sort of immigration services, if you have done your IELTS, so make sure, if you are interested only, then you can just contact on this number, and you people will be really satisfied, because we always make sure that we are accepting only those cases that will easily be accepted by the Canadian immigration, or by the Australian immigration, or by the New Zealand immigration. Okay, so if you are highly interested, if you have cleared your IELTS, and if you just want to do it 100%, then you can apply from us.
So thanks all. I hope this video was helpful to all of you to cover all your issues and all your doubts, and I hope that you people do not have any doubts left after that. And if you still have any sort of doubts, so make sure to comment that below. I will really happy to cover all those areas again. Thanks all.